हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विपिस लर्निंग लैब। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है। पहली बात तो आपको अगर ये डायरेक्टली सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट ये क्या होते हैं, अगर ये जानना है या फिर टोटल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डालना है, तो ऊपर एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो और वन बाय वन जाइए। मैं तो ये कहूँगा कि वन बाय वन प्लेलिस्ट के वीडियो पे अगर जाओगे आप तो आपको इजी हो जाएगा सारी चीज़ें समझना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ओके, और व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो सिंपल, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यूजुअली मल्टीपल मॉडल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स अगर बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और बिल्ड होने के बाद उसको इंटीग्रेट किया जाता है, और इंटीग्रेट करने के बाद उस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेटेड मैनर में अगर टेस्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट। और अभी मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक कंसिडर करो कि एक टीम है जिसमें 5 डेवलपर्स है, और पांचों डेवलपर अलग अलग या फिर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला मॉडल कौन सा है? रजिस्ट्रेशन। दूसरा कौन सा है? लॉगिन। तीसरा कौन सा है? लॉग आउट। चौथा कौन सा है? ये होम पेज। पांचवा कौन सा है? मेन्यूज। सारे मतलब हम लोग 4-5 मेन्यूज है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ठीक है। अभी इन सारी मॉड्यूल्स के डेवलपमेंट के बाद एक सॉफ्टवेयर बनता है, करेक्ट। उस सॉफ्टवेयर के सारे एप्लीकेशन का एक दूसरे के साथ लिंक क्या है, ये जानने के बाद उन सारी चीज़ों को एक साथ टेस्ट करना, मतलब इंटीग्रेटेड मैनर में टेस्ट करना, इज कॉल्ड एज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट। ओके। और रिग्रेशन का मतलब क्या है कि आपको रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3, ये अगर टर्मिनोलॉजी अभी याद नहीं है तो आप याद कर लो, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के रिलीजेस आते हैं। अभी आपके मोबाइल में अगर कोई एप्लीकेशन होगा, फॉर एग्जांपल फेसबुक का ही पकड़ लो। 2000 2024 में अगर कोई वर्जन होगा तो 2025 में उसका अपडेटेड वर्जन आता है, राइट। मतलब ओल्डर वर्जन वैसे ही है, लेकिन उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, राइट। लेकिन नए फीचर्स ऐड होने के बाद नए फीचर तो चलने ही चाहिए, लेकिन जो पुराने फीचर्स थे, ओल्ड फीचर्स थे, वो भी प्रॉपरली वर्क होने चाहिए, राइट। उसके लिए भी कुछ टेस्ट केसेस टेस्टर ने लिखी होगी। मतलब सिंपल फंडा ये है कि ओल्डर फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन अगर टेस्ट करने हैं तो उसको टेस्ट करने के मेथड को रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब नए फीचर के इंटीग्रेटेड मैनर के टेस्टिंग को सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं, और ओल्डर टेस्ट केसेस जो सॉफ्टवेयर में पहले से पड़े हुए थे उसको रिपीटेटिव मैनर में टेस्ट करने के मेथड को रिग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। ओके, इसमें कोई डाउट? ओके, अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अभी सबसे पहला, सिस्टम इंटीग्रेशन का पर्पस क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग कब परफॉर्म करते हैं, और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअली क्या चेक करता है और रिग्रेशन टेस्टिंग एक्चुअल में क्या चेक करता है। तो आप समझ लो कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट तब होता है जब इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है या फिर ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। मतलब देखो, वन बाय वन मॉडल टेस्ट तो हम करने ही वाले हैं फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से। समझ लो अगर 5 मॉडल्स है तो उसकी वन बाय वन टेस्टिंग तो होने ही वाली है, पॉइंट नंबर 1। जैसे ही वन बाय वन मतलब फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग खत्म होती है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है और एक बिल्ड बनाई जाती है या फिर एक सेटअप बनाया जाता है, और वो सेटअप इंस्टॉल करने के बाद ये 5 मॉडल्स को एक साथ टेस्ट किया जाता है। दिस इज द इनिशियल डेवलपमेंट फेज। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द इनिशियल डेवलपमेंट फेज। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि एंश्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम वर्क टुगेदर एंड एक्सचेंज डेटा टुगेदर। ओके, ये हो गया इसका मेन पर्पस, और कब परफॉर्म करना होता है। और रिग्रेशन टेस्टिंग कब होती है? मतलब ये सारी की सारी न्यू फीचर्स जो हमने सिस्टम इंटीग्रेट करने के बाद डेवलप करके बिल्ड में इंसर्ट की थी, उसका टेस्टिंग हो गया। तो हमें अभी ये देखना है कि नई चीज़ें तो रन हो रही है, क्योंकि हमने सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट तो वर्क कर लिया, लेकिन जो पुराने फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन थे, ओके, वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ये इंश्योर करने के लिए एस आई टी मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होने के बाद
हम रिग्रेशन टेस्टिंग पे मूव होते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग हम रन करते हैं तो जस्ट टू मेक श्योर दैट ओल्डर फंक्शनैलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर आर नॉट ब्रोकन डाउन। परफेक्ट। ओके। सो ये तीनों चीज़ों का मतलब तो एक जैसा ही है। मतलब ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट्स आर वर्किंग टुगेदर एंड एक्सचेंजिंग द डेटा। और ये कब परफॉर्म करते हैं, इनिशियल डिप्लॉयमेंट फेज में परफॉर्म करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ओल्डर फीचर्स ब्रेक नहीं हो रहे, इसलिए हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट खत्म होने के बाद एक बार टेस्ट करते हैं। या फिर कभी कभार कुछ बग्स से अगर बग्स फिक्स कर दिया तो बग्स की वजह से भी काफ़ी और चीज़ें भी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, तो उस वक्त भी हम टेस्ट करते हैं। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट इज़ मोस्टली फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने के बाद उसका फंक्शन वेरीफाई करने के बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको कहते हैं हम रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके। सो सिंपल वे में आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं वीपीज लर्निंग लैब पे इंटायर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाने वाला हूँ जल्द ही, जिसमें सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश करूँगा। जावा, सेलेनियम, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, सारी चीज़ें। ओके। सो थैंक यू सो मच।